नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या सिंह आज हाजिर हूँ आपके सामने फिर से और एक नए टॉपिक के साथ गज केसरी योग। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी वॉलपेपर पे लगा हुआ है गज केसरी, जिसमें एक हाथी है और उसके ऊपर बैठा है एक आदमी और पास में ही है चंद्रमा। तो कैसे बनता है ये गज केसरी योग? बहुत सुना होगा आप लोगों ने गज केसरी योग के बारे में। और रिजल्ट भी क्या देता है गज केसरी योग? क्यों गज केसरी योग होते हुए भी एक आम इंसान एक आम सी जिंदगी जीता है, वो हर गज केसरी योग कुंडली में होने वाला जातक के पास मान सम्मान, उच्च पद और मान प्रतिष्ठा और धन दौलत नहीं होती है। तो आप जानते हैं कि 86% कुंडलियों में गज केसरी योग होते हुए भी इंसान जो है नॉर्मल से जिंदगी जीता है। तो रिजल्ट एक सा क्यों नहीं है? आइए जानते हैं मेरे साथ, यानी एस्ट्रो एस संध्या के साथ, कि गज केसरी योग कैसे बनता है। तो गज केसरी योग बनने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ध्यान तो ये कि पराशर जी ने कहा है कि बृहस्पति जो है नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त का नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए और लग्न या चंद्रमा से केंद्र में स्थित होना चाहिए और दूसरे शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो गज केसरी योग बनता है। पराशर जी ने कहा है कि बृहस्पति जो है केंद्र में होना चाहिए चंद्रमा से। पराशर के हिसाब से गज केसरी योग का जो फल है वो ये है कि जातक धनी होता है, बुद्धिमान होता है, सभी गुण संपन्न और राजा का प्रिय होता है। वहीं पे जातक परिजात कहते हैं कि जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति स्थित हो और गज केसरी योग बनता है, तो इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा अस्त नहीं होना चाहिए, निर्बल नहीं होना चाहिए और शुक्र और बृहस्पति बुध से दृष्ट हो तो गज केसरी योग बनता है। जातक परिजात के हिसाब से गज केसरी योग का जो रिजल्ट है वो इस तरह से है कि गज केसरी योग में उत्पन्न जातक जो है बलवान, धनी, लाभ कमाने वाला और मेधावी और तेज और राजा का प्रिय होता है। वहीं पर जातक देश मार्ग में लिखा है कि गज केसरी योग से अन्य जो अरिष्ट योग होते हैं ठीक वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे शेर जो है हजारों हाथियों को मार डालता है, वैसे ही जातक अमीर अपने समुदाय और गांव और नगर देश का प्रधान होता है और उसके साथ ही साथ वो दीर्घजीवी भी होता है, यानी उसकी आयु जो है अच्छी होती है। वहीं पर अगर हम देखें फल दीपिका में ये कहा गया है कि फल दीपिका के अनुसार गज केसरी योग जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनता है। फल दीपिका कहता है कि गज केसरी योग से मिलने वाला रिजल्ट ये होता है कि जातक शेर की तरह अपने शत्रुओं का नाश करता है और सभा में जो भी वो स्पीच देता है, यानी कि उसकी जो स्पीकिंग होती है, स्पीच होती है, वो बुद्धि और विवेक और उत्तम ढंग से संबोधित करता है उस सभा में और उसकी कई इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उसके साथ ही साथ वो दीर्घजीवी होता है और प्रतिष्ठित और उसके साथ ही साथ वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी होता है। तो अगर हम इन पराशर, जातक परिजात और जातक देशमार्ग और फल दीपिका के बताए गए नियमों को अगर आधार में रखें तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस योग से जो फल मिलता है और उनसे जो प्रभाव मिलते हैं वो सभी का मत जो है, सभी लोगों ने एक ही मत से ये कहा है कि बृहस्पति जो है चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए, बृहस्पति लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो और अन्य शुभ ग्रहों से युक्त हो और दृष्ट हो। चंद्रमा अस्त और निर्बल नहीं होना चाहिए। शुक्र बृहस्पति बुध से दृष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से गज केसरी योग होता है। जातक परिजात वहां पर एक और बात जोड़ते हैं कि चंद्रमा बलि होना चाहिए, शुक्र और बृहस्पति और बलि बुध से दृष्टि हो तो उत्तम फल मिलता है। वहीं पर एक प्राचीन पुस्तक के हिसाब से स्वामीयम नाम की एक प्राचीन पुस्तक है, जो कि तमिल की प्राचीन पुस्तक है। उसमें ये कहा गया है कि चंद्रमा बलि हो और बृहस्पति चंद्रमा से 4-10 में हो तो भी गज केसरी योग बनता है। वहीं पे दूसरा मत ये भी कहता है कि चंद्रमा बृहस्पति परस्पर केंद्र में हो और चंद्रमा से पंचम में बुध नहीं होना चाहिए, ना ही चंद्रमा पर दृष्टि हो। एक मत के अनुसार कि गज केसरी योग तब भी बनता है। एक मत ये कहता है कि शुक्र की महादशा में गज केसरी योग का रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डेफिनेशन गज केसरी योग की। अब हम इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक कुंडली डिस्कस करेंगे, जो कि डॉक्टर वी वी रमन जी की कुंडली है। तो देखते हैं।
तो हमारे सामने जो कुंडली खुली है वो डॉक्टर वीवी रमन जी की कुंडली है। आप देख सकते हैं कि लग्न में जो है हमारा कुंभ लगन उदय हुआ है और दूसरे भाव में राहु बैठा है, चौथे भाव में चंद्रमा और शनि बैठा है और छठे भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जो है सप्तम भाव में बैठे हैं। वहीं पर आठवें भाव में केतु बैठा है और 10वें भाव में गुरु बैठा है। अगर हम चंद्रमा से काउंटिंग शुरू करें, गिनती शुरू करें, तो हम देख सकते हैं कि सप्तम भाव में चंद्रमा से 7वें भाव में यानी कि केंद्र के भाव में, जैसा आप सबको पता है कि केंद्र का भाव 1, 4, 7, 10 होता है, तो चंद्रमा से 7वें भाव में जो है गुरु बैठा है। इट मीन्स कि यहाँ पर चंद्रमा से गजकेसरी योग यहाँ पे बन रहा है। और अगर हम चंद्रमा और गुरु की पोजीशन देखें तो चंद्रमा यहाँ पर उच्च राशि में होकर इस योग की क्षमता को बढ़ा रहा है। बृहस्पति भी जो है लग्न से केंद्र में है। बृहस्पति का जो राशि स्वामी है मंगल, जो कि दशमेश भी है, जो कि लग्न से केंद्र में है और बृहस्पति पर जो है दृष्टि डाल रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्म स्थान यानी 10th हाउस जो है बली है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ शनि की भी दृष्टि जो है गुरु को पड़ रही है, यानी कि दो ग्रहों की दृष्टि जो गुरु पे पड़ रही है और ऑलरेडी यहाँ पर एक गजकेसरी योग बना है। तो ये अपने आप में बताता है कि कर्म से इस पर्सन ने, यानी कि डॉक्टर वीवी रमन को कौन नहीं जानता है, ये एक महान ज्योतिषी हैं और विनम्र स्वभाव के हैं और अच्छे शिक्षक हैं और विश्व ज्योतिष संघ के प्रधान भी हैं। इसीलिए इनको शायद यहाँ पर विश्व पितामह के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, यानी कि यहाँ पर नाम, नेम, फेम, पैसा सब कुछ है और एक अच्छे शिक्षक हैं और विश्व ज्योतिष भी संघ के प्रधान भी हैं। तो यहाँ पर गजकेसरी योग ने अपना पूरा रिजल्ट दिया। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक दूसरी कुंडली के बारे में, जो कि डॉक्टर के एन राव जी की कुंडली है। तो हमारे सामने जो दूसरी कुंडली खुली वो डॉक्टर के एन राव जी की है, जो कि 12/10/1931 को 7:45 पर पैदा हुए थे। इनका लग्न हम देख रहे हैं तो तुला लग्न की राशि उदय हुई है और लग्न में ही मंगल, शुक्र और चंद्रमा बैठा है। बृहस्पति और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे से केंद्र में है, किंतु एक दूसरे पर दृष्टि नहीं है इनकी। आप देख सकते हैं कि बृहस्पति उच्च का है जो कि कर्क राशि है। ये योग काफी बली है, किंतु चंद्रमा यहाँ पे नीच राशि की ओर अग्रसर है तथा अस्त से अभी बाहर निकला है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त है, विद्वान, शास्त्रों में कुशल है, सरकारी सेवा में उच्च स्थान प्राप्त है। जातक को प्रसिद्धि ज्योतिष भी है, प्रसिद्ध ज्योतिष है ये, और आधुनिक काल में ज्योतिष के योग शिक्षकों में जो है उनका स्थान प्रधान है। आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर रमन जी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष हैं, जिनको लोग एक विवेकानंद की उपाधि भी देते हैं और उन्होंने कई शोध कार्य किए हैं। एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन, टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषमती, रशियन विज्ञान आदि कई इनकी मैगजीन छप चुकी हैं और अनेकों पुस्तकों के लेखक भी हैं। यहाँ तो दोस्तों ये थी एक दूसरी कुंडली जिसको मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया। आप थोड़ी सी जो टिप्स है कि गजकेसरी योग में आपको चंद्रमा जो कि 2 राशियों में बली होता है, वृषभ और कर्क उसकी जो है स्व राशि है और वहीं पर वृषभ जो है उसकी उच्च राशि है। बृहस्पति जो है 3 राशियों में बली होता है, जैसे कर्क जो है उसकी उच्च राशि है और धनु मीन जो है उसकी स्व राशि है। चंद्रमा वृश्चिक में तथा बृहस्पति मकर में निर्बल होता है। तो अगर इन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम गजकेसरी योगों के फलों को उसी के अनुसार कहेंगे। अतः जब भी गजकेसरी योग का रिजल्ट आप देखें तो उसके साथ साथ उसकी ऊंच नीच राशियां भी देख लेनी चाहिए। चंद्रमा और बृहस्पति की अच्छी स्थिति होने से इसमें शुभता आती है, और अगर यही चीज अगर उल्टी हो जाए, निर्बल हो जाए, अस्त हो जाए, तो इस योगों का प्रभाव शून्य भी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश गजकेसरी योग की। फिर मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और सुन